स्थिर आवेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। और ये वो बात है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देनी चाहिए कि जब भी हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश को रोक के रखते हैं, वो रुका हुआ होता है, चलता नहीं है, उस समय उसकी संबंधित जितनी भी प्रोसेस हैं उसका जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। जब आपका ये चार्ज चलना शुरू कर देता है, डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है मोशन, गति, देख रहे हो यहां पे आप, गति। तो जब यही आवेश आपका गतिमान हो जाएगा, जब आवेश जो है वो आवेश गतिमान हो जाएगा, तो आवेश के गतिमान होने पर उससे संबंधित चीजें जब आप पढ़ोगे तो उसको हम बोलेंगे आपका गति विज्ञान, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक और जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप फिजिक्स फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी को देखोगे ना बच्चों, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्थिर आवेश के बारे में बात करता है। ये इकाई का नाम हो गया, इसको आप बोल सकते हो कि ये आपकी इकाई का नाम हो गया। और उस इकाई के अंदर, उस यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 1 और दूसरा चैप्टर नंबर 2। आगे बात समझो। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो चैप्टर नंबर 1 में आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो, चैप्टर नंबर 1 में जिसके बारे में सबसे ज्यादा आप पढ़ाई करने वाले हो, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो पहले तो आप आवेश के बारे में जानोगे और उसके बाद आप जानोगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप जिस चीज के बारे में बात करोगे वो होगा विभव, पोटेंशियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विभवांतर। सब चीजें आप नोट करते हुए चलें अपनी क्लास पर कॉपी में, विभवांतर। और तीसरी चीज आती है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, संधारित्र। इनका अध्ययन करने के बाद में चैप्टर खत्म होगा। बट हाँ, एक बात बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिमाग में रखनी है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के अंदर ही आपका जो आवेश है वो स्थिर है, आपका आवेश चल नहीं रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? एक एक चीज पढ़ोगे अच्छे से तो मजा आएगा, समझ में आएगा और आपको चीजें अच्छी लगने लगेंगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर है वो आपको मिलेगा इसी ब्रांच के अंदर। उसके बाद आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट जानते हो ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद दूसरी चीज जो है, जो चैप्टर आप इसके अंदर पढ़ोगे वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एक और चैप्टर है जो इसके अंदर आप पढ़ोगे जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, और इसी के अंदर आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर आपके सारे जितने भी हैं, इन सभी चैप्टरों में आपका आवेश चलेगा, गतिमान रहेगा, और इसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है? मैं जो बात भी बोल रहा हूं वो सब क्लियर हो रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चों को? सब मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? यही चीज चाहिए बस। तो ये जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आपकी खत्म हो जाएगी फर्स्ट बुक। उम्मीद है यहां तक मजा आया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन के ऊपर तो वहां आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, इसलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ हम लोग क्लास के बाद में एप्लीकेशन में आपके बैच में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब मोटी मोटी बात पे आते हैं। आज हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं आवेश से। इसी के बारे में बहुत विस्तार से आज आप और मैं बात करेंगे। देखो, चार्ज क्या है? क्या है चार्ज? चार्ज को, इसको चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी इंग्लिश साथ में लेके चलो, मजा आएगा। चार्ज एक वस्तु का, सुनना ध्यान से, चार्ज एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। मूलभूत गुणधर्म, मूलभूत गुणधर्म। अब आप ये बोलोगे कि सर ये मूलभूत गुणधर्म का मतलब क्या होता है? तो मूलभूत गुणधर्म का मतलब होता है
कि ऐसे गुणधर्म जो वस्तु में हैं, हमेशा से हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर प्रश्न मार्क खड़ा नहीं कर सकते। जैसे अगर एक पदार्थ है तो उसकी परिभाषा में ही है कि उसके पास द्रव्यमान होगा। तो अगर अपन किसी द्रव्यमान को परिभाषित करना चाहें तो हम द्रव्यमान की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं? हम द्रव्यमान की परिभाषा ऐसे देते हैं कि द्रव्यमान वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, होगी उसके अंदर, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आपने आज तक ऐसा कोई प्रश्न बोलते हुए सुना है किसी को कि इसके अंदर द्रव्यमान क्यों है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता। इसी को बोलते हैं मूलभूत गुणधर्म। दूसरी बात, हाँ, द्रव्यमान की एक परिभाषा हो सकती है, जैसे किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आवेश की भी बहुत सी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, मैं आज खुद बताऊंगा आपको एक दो परिभाषाएं। बट हाँ, आप ये समझें कि आवेश एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मूलभूत गुणधर्म से हमारा क्या तात्पर्य है, ऐसे गुणधर्म जो वस्तु में पहले से हैं। दूसरी बात, ये एक बात समझ में आई आवेश के बारे में। दूसरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वो क्या क्या कर सकता है। अगर एक वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वो दो चीजें कर सकता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर सकता है, और अगर कहीं पहले से कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो है तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव भी कर सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या मतलब है इसका? देखो, पृथ्वी एक वस्तु है, जो पृथ्वी है उसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण उसने गुरुत्वाकर्षण बना रखा है? तो आपका आंसर होगा सर द्रव्यमान। हमारी पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है और द्रव्यमान होने के कारण ही वो अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर लगाती है। इसका मतलब द्रव्यमान के कारण पृथ्वी क्या कर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है। मोटी मोटी बात समझ में आई? हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं? तो आंसर भी वही है, द्रव्यमान। क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान है इसलिए हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं। अगर हमारा द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाए तो हमारे ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब द्रव्यमान एक वस्तु का ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जो उसको गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न और अनुभव करने में योग्य बनाता है। अगर द्रव्यमान होगा तो ही गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होगा, और अगर द्रव्यमान होगा तो ही गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव कर पाओगे। ये बात समझ में आती है? ऐसे ही आवेश किसी वस्तु का वो मूलभूत गुणधर्म है जो दो क्षेत्र बनाता है। पहले क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में आप बहुत डीप में पढ़ोगे इस चैप्टर में, और दूसरे का नाम है चुंबकीय क्षेत्र, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। चुंबकीय क्षेत्र वही आपके चुंबक, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो जैसे द्रव्यमान की सहायता से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को उत्पन्न या अनुभव किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही आवेश किसी वस्तु का वो मूलभूत गुणधर्म है जिससे वस्तु विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है। मतलब अगर इन दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करना है तो भी आवेश की आवश्यकता होती है, और अगर इन दोनों क्षेत्रों को पहले से कहीं है और अनुभव करना है तो उसके लिए भी आवेश की आवश्यकता होती है। मतलब ये तो वही बात हो गई, अगर इस कमरे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है परंतु आपके पास आवेश नहीं है तो आप उस चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव नहीं कर सकते। और अगर इस कमरे में चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको उत्पन्न भी किसी आवेश ने ही किया होगा। यहां तक की कहानी समझ में आती है? यहां तक की कहानी समझ में आती है? सब बच्चों को समझ में आती है? किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है? उम्मीद करता हूं यहां तक ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। आवेश के बारे में एक बार में सारी बातें खत्म नहीं होंगी, हमें बहुत लंबा डिस्कशन करना है आवेश पर। बढ़ते हैं आगे, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। अब जब बात की जाती है आवेश की तो आपका आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार पर जब बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं बचपन में भी, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, धन आवेश, धनावेश जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज,
धनावेश या फिर धनात्मक आवेश, एक ही बात है। और दूसरा प्रकार इसका है ऋणावेश या फिर जिसको हम नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं या ऋणात्मक आवेश के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं इनके बारे में अपन बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि आवेश के दो प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋणावेश को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। एक और खास बात, ये देखा गया है कि ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि अगर दो प्लस आमने सामने आए या फिर दो माइनस आमने सामने आए, ये पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए। अगर दो प्लस आमने सामने आए, प्लस कैसा है, एक प्लस के सामने दूसरा प्लस आ गया, एक जात के सामने दूसरा जात, सेम जात, सजातीय है। माइनस के सामने माइनस आ गया, एक ही जात के लोग आमने सामने आ गए, सजातीय है। मतलब ये जो जोड़े हैं, ये जोड़े हैं सजातीय आवेशों के, ये सजातीय आवेशों के जोड़े हैं। तो फिजिक्स में ये देखा गया है प्रैक्टिकली, बच्चों लिखो इस बात को, कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं। मतलब सजातीय आवेशों के अंदर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को